अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके काम पे टांग जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी मजीद कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अचानक लाउंज का दरवाजा खिला था और अमी सुरचरे के साथ लाउंज में दाखिल हुई। अमी ने अपने जीज की लाल चादर भी सोफे पर फेंक कर मारी थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अमी सख्त तैश में है। अमी सोफे पर पाँव फैलाकर बैठ गई, जबकि लाउंज की एक जानिब हमाद बैठा स्टार प्लस पर मैच देखने में मगन था और दूसरी जानिब अहमद चचा के घर का नक्शा बनाने में मगन था। अम्मी अब्बू कहाँ है? अहमद था 10 मिनट से बाहर ऑटो वाले से किराए के चक्कर में बहस कर रहे हैं। जब भले मानस को मेन रोड का बोल कर गलियों में घुमाएंगे तो क्या वो किराया भी ना बढ़ाए? भाई हमसे तो नहीं मेरा जाता किसी का हक। उसी शर्मिंदगी से बचने के लिए अंदर आ गई। हमाद जाओ बाहर जाकर मामला सुलझाओ, अहमद ने हमाद से कहा था। भाई क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले पर रहीम करें, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो अब्बू दोबारा से पूरी कहानी सुनाएंगे और देर लग जाएगी। हमाद ने घड़ी की तरफ देखा जो 20 मिनट गुजरने का पता दे रही थी। अम्मी आप दफा करें अब्बू की बातों को, ये बताएं रिश्ते का क्या बना? क्या होता फेल कर आ गए क्यों? हमाद ने सवाल किया था। क्योंकि तुम्हारे अब्बू को लड़की की दादी पसंद नहीं आई। वो और आपने भाई की शादी लड़की से करनी है या पूरे खानदान से? इतने में अब्बू लाउंज में दाखिल हुए। हमाद ने अब्बू की नज़र देखने से पहले स्टार प्लस का चैनल चेंज किया था, क्योंकि अब्बू और स्टार प्लस की दुश्मनी बिल्कुल ऐसी थी जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। अब्बू आकर सोफे पर बैठ गए, जबकि हमाद अब्बू के पैरों की तेल से मालिश करने लगा, साथ में मक्खन मालिश भी। अब्बू क्या हुआ रिश्ते का? हमाद ने मिस्कीन सी शक्ल बनाकर पूछा था। क्या होता फेल करके आ गए अब्बू से पहले अम्मी ने जवाब दिया था। अब्बू ने गुस्से में अपना चश्मा पटक कर मारा। तो क्या करता? उन सीरियल के शौकीन घराने में अपने बेटे की शादी करता। सीरियल के शौकीन क्या मतलब? हमाद ने चुप कर कहा था। जब हम उनके घर पहुंचे तो सब सीरियल की बातें कर रहे थे, जैसे हम तो घर से फालतू हैं जो उनके घर रोज रोज जाते हैं। सच्ची अब्बू? हमाद ने अपनी हंसी का गला दबाकर पूछा था। और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और लड़की की दादी मोहतरमा सफेद गरारा पहनकर झूले पर बैठी थी और कहलवा दिया कि जब इनका ड्रामा पूरा हो जाएगा तब आएगी। अब तो अब्बू भी मजे से उनकी बात बताने लगे और खाने की मेज पर भी घर वाले टीवी के ड्रामे का एक दुस्संस देख रहे थे, जैसे उनके घर कोई मेहमान ना आया हो। अम्मी आप इस वजह से अब्बू पर गुस्सा हो रही हैं? अरे ये तो इन्होंने ठीक ही किया, लेकिन शाहजेब शाह की बेटी को क्यों इनकार किया? ये बात सुनकर अब्बू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बेटा वो छन्नी वालों के नाम से मशहूर है, तुम्हें सब छन्नी का दामाद कहते कितना बुरा लगता? अरे मुझ पर तो बीता पड़ा है। जब मैं तुम्हारे नाना के वहां जाता था तो सब मुझे तेली का दामाद कहते थे, मुझे बहुत शर्म आती थी। ऐसी शर्म से मैंने तुम्हें बचा लिया। हम मुझे तो जैसे बहुत खुशी होती थी जब मुझे सब छोरे की बहू कहते थे। अम्मी ने तड़क कर जवाब दिया। तो माशाअल्लाह हमारे छोरे की धार सारे में मशहूर है। हाँ, जैसे हमारे अब्बू तो तेल को पीते थे ना, मेरे अब्बू भी तो तेल ही बेचते थे। अम्मी ने लंबी सांस खारिज की थी। बेगम जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, अब्बू ने अपना चश्मा उतार कर साफ करते हुए कहा था। नसीर साहिब अभी तो 2 नान और एक प्लेट खाकर आए हो तुम? अमी ने जवाब दिया। क्या मतलब तुम मेरे नवाले गन रही थी वहाँ? नवाले गनने की बात नहीं है, जब मेज पर एक आदमी का हाथ सबसे तेज चलेगा तो सब इसे ही देखेंगे ना। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घराने से हूँ, तुम्हारे खानदान की तरह नहीं हूँ जो चले तो ऐसा लगे जैसे बानस खड़ा कर दिया हो। अब्बू ने जवाब देकर जितलाने वाली निगाह से अमी को देखा था। नूस बाला आपके खानदान से तो अल्लाह की पनाह है, मैंने जितनी भी आपके खानदान में शादी देखी सब में खाने के ऊपर लड़ाई हुई है। लोग तो प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ते हैं, लेकिन आपके खानदान वाले खाने के ऊपर और तो और हर किसी के जब में हाजिमे का चोरन रहता है, खाने पर ऐसा टूटते हैं जैसे अल्लाह मुआफ करे जिंदगी का आखिरी खाना हो। अमी ने भी अब्बू के अंदाज में जवाब दिया था। असल में अमी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब अमी के दो शेर यानी बेटे जवान हुए तो अमी में जोश आ गया। सिलाए अमी अब्बू से दो हाथ कर लेती थी। अमी अब्बू का तकरार देखकर हमाद और अहमद एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि अचानक अब्बू की निगाह इस वक्त पड़ी जबकि हमाद अहमद को इशारा कर रहा था। अब्बू ने जब ये देखा तो हमाद पर फुटकार डाली थी कि अब बना तुम्हारे चचा के घर के नक्शा का? अब्बू ने अहमद की तरफ रुख किया था जो चौथी मर्तबा चचा के घर का नक्शा बना रहा था। किया करूं अब्बू, आपके भाई की जमीन इतनी कम है और इनकी फरमाइशें अल्लाह की पनाह। अहमद ने उकता कर जवाब दिया था। क्यों ऐसा क्या फरमाइश है मेरे भाई की? अब्बू ने कहा था। आपके भाई के हर बच्चे के लिए तो अलग कमरा चाहे, साथ में बड़ा सा लाउंज और गैराज भी। अहमद ने जवाब दिया था। हाँ तो गाड़ी की गैराज ऊपर बना दो। अमी ने ये कहकर किचन का रुख किया था। अमी की बात सुनकर अब्बू और अहमद के चेहरे पर मसकन उभरी थी। पार्ट 2 सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी पता चले कि आप भी हमारे साथ कहानी में दिलचस्पी रखते हैं।